ଝୁଡୁଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇଥିବେ। ଥରେ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଝୁଡୁଙ୍ଗର ଏହି ରେସିପିକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବୁଟ ଝୁଡୁଙ୍ଗର ଏହି ରେସିପି ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଭାତ ହଉ କି ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। आशा करुच्ची आपको आज रेसिपी निश्चय पसंद आसिब। वीडियो को संपूर्ण देखिबा अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आज रेसिपी। बुट झुडुंगर ए रेसिपी बनवाई मुझे झुडुंग नहीं जाइए गोटे बिड़ा। जदि आम ओजन में कहवा तो पाखापाखि 300 ग्राम रहा। एवं झुडुंग को आम छोट छोट खंडरे काटि नबा। झुडुंग को भाजिला बेले आम जमी काटी था बा से टाइप ये मुझ सबुजाक झुडुंग को काटि नौची। झुडुंग को काटि सारापर एवं झुडुंग सबको आम पानी देदेबा। ताकू थरे रु 2 थर भाया भल भाव मकची मकचिकिना धोई नबा। आज ये रेसिपी वीडियो को आपण मैंने कौटू कौटू देखुंत कमेंट करी निश्चय जनइबे। तो ये देखिपे झुडुंग को मुझे भलसे धोई नहीं। झुडुंग को भलसे धोई सारापर एवं झुडुंग को आम रखिनबा साइड रे। एपटे देखिपे अल्प बुट डाली को मु राति बतुरेकिना रखिदेली। तो पाखापाखि 5 ରୁ 6 घंटा हम ये डाली आमर बतुरुची। तो डाली पूरा बढ़िया भाव में फुली जाइए। जेहेतु यही रेसिपीटा को मुझे सकाळु सकाळु बनाऊँगी तो डाली को मु राति बतुरे देती। आपण मैंने जदि खरा बेले बनवाई चाहूथे ताले सकाळे ही डाली को बतुरे नेबे। एबे यही बुट डाली को गोटे प्रेसर देदबा। डाली बुड़ीबा पर्यंत ये पानी दबा। ता सहित स्वाद अनुसार अल्प लुण दे एबे याकू गोटे हुइसिल आसवा पर्यंत छाड़िबा। बुट डाली रे बिल्कुल भी 2 ରୁ 3टा हुइसिल देबेनी, कारण 2-3टा हुइसिल हेगले एटा पूरा बेसी सिझिजिवो। ए हुइसिल हेला परे एबे प्रेसर रु गैस बाहर करनबा। तो येठी मु आपण मानकू देखौछि देखंतु बुट डाली पूरा एटी गोटा गोटा ही अछि। एमिति ही डाली रहिले तरकारी खाइबा पई भल लागिथाए। तो ये देखि पारुथिबे डाली पूरा गोटा गोटा अछि। तो ये मो हाथ रे आपण मानकू देखंतु देखौछि। तो डाली ये बढ़िया भाव में पूरा सिझी जाइए। डाली को एमती सिझेबे पूरा भल से सिझी जाइथिबो आ पूरा गोटा गोटा थिबो। एबे ए बुट डाली को आम रखिनबा साइड रे। एपटे गैस ऑन करी गोटे कड़ाई बसई नहीं। कड़ाई रे मात्र 1/2 चामच परिका तेल दबा। तेल टिके गरम हो सारा पर काटिकी रखिथिबा झुडुंग को एठी आम देदबा। झुडुंग को दे सारा पर झुडुंग को आम किछि समय पे भाजिबा, जहा फल कि झुडुंग टिके सिझिजिवो। ता सहित झुडुंगर जो कंचा स्मेलटा थाए ना से स्मेलटा पळेबो। एठी मु कहि रखुची जदि आपण मानकू आज रे रेसिपी भल लागे वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे। चैनल जदि नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। झुडुंग को एठी मु पाखापाखि 3-4 मिनिट भाजी नैची। 3-4 मिनिट झुडुंग को भाजी सारा पर एबे झुडुंग को काढ़िकी गोटे प्लेट को रखिनबा। एबे एई कड़ाई रे आम देइदबा 2 चमच परिका सोरिष तेल। तेल टिके गरम होला परे अल्प तेजपत्र ता सहित गोटे चमच परिका जीरा देदबा। जीरा को टिके फुटिबा पे छाड़िबा। 1 ରୁ 2 मिनिट एठी जीरा को भल भाव में भाजी नहीं। जीरा पूरा भल भाव में भाजी सारा परे एबे एठी गोटे बड़ साइज रो पियाज को पूरा चुन चुन करी काट रखिछि। एबे ए पियाज को एठी देदबा। पियाज को पूरा भल से गोल्डन ब्राउन कलर करी आमे भाजिबा। गैस फ्लेम को एई जगह रे मु मीडियम ही रखिछि। मीडियम फ्लेम रे पियाज को 2 ରୁ 3 मिनिट भाजिला परे पियाज रो कलर हमर धीरे धीरे चेंज होबाकू लागिबो। झुडुंगर तो आपण माने विभिन्न प्रकार रेसिपी बनैथिबे। थरे एई बुट झुडुंगर रेसिपी को निहाती ट्राए करंतु। देखिबे आपण मानकू एई रेसिपीटा बहुत ही भल लागिबो। तो ये देखिपे पियाज बढ़िया भाव में पूरा भाजी गलानी। एबे ये आम देदेबा गोटे चमच अदा रसुण छेचा। तो ये मु अदा रसुण को छेचिक नहीं। आपण मैंने चाहिए अदा रसुण को बाटिकी नहीं पारे। अदा रसुण को दे सारा पर अदा रसुण को तार कंचा स्मेल जीवा पर्यंत आम भाजिबा। पाखापाखि 1 ରୁ 2 मिनिट आपको एमती भाजी सारा पर ये आम देदेबा काटिकी रखिथिबा टमाटो। तो मुझे गोटे बड़ साइज टमाटो को पूरा छोट छोट खंडे काटि नहीं। एबे टमाटो को देकी टमाटो को सहित भल भाव में मिसेकिना भाजी नबा। सबु जिनस को किछि सेकेंड भाजिला पर एठी मु अल्प पानी दे दउची। जेहेतु एटा पूरा सुखा सुखा अछि ना तो तळे लागि जिवो, सेति अल्प पानी दे दउची। पानी टिके हमर फुटिला पर एठी आमे गुंड मसला दबा। गुंड मसला रे एठी मु नेथिले 1/2 चामच हबो जीरा गुंड, 1/2 चामच धनिया गुंड, 1/2 चामच देथिले चिकन मसला। राग आपण माने जेतिकी खाइबे से हिसाब रे लंका गुंड देबे। ता सहित 1/2 चामच हळदी गुंड आ स्वाद अनुसार लुण। लुण देला बेले देखिकी देबे, कारण आगुर आम जो बुट सिझाइछे सेथिरे लुण देइछे। केवल एठी मसला पे ही लुणर व्यवहार आम करिबा। एबे एठी अल्प पानी दे दबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम करनबा। सबु जिनस को मिसेकिना भल से गोळी दबा। एबे मसला को पाखापाखि 7 ରୁ 8 मिनिट पर्यंत कसिबा। बा मसला को से पर्यंत कसिबा जे पर्यंत मसला रो तेल हमर बिल्कुल अलका न हो जाइछि आ मसला रो गोटे बहुत सुंदर बास्ना न आसीछि। सबु जिनस को मिक्स कर सारला परे एबे को आमे कवर करके पाखापाखि 7 ରୁ 8 मिनिट पर्यंत कसिबा। 7-8 मिनिट पर एबे चलंतु कवर काढ़िबा। तो ये देखिपे मसलार तेल सब अलगा हो आसला। मसला पूरा सुखा सुखा हो आसला। आ ये मसलार गोटे बहुत सुंदर बास्ना आसूची।
ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଯଦି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ କଷିବେ ତ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ଏବେ ଏଇ ମସଲାରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଝୁଡୁଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବା। ଝୁଡୁଙ୍ଗକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଝୁଡୁଙ୍ଗକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିଥିବା। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଝୁଡୁଙ୍ଗକୁ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେଇଦେବା। ସିଝା ବୁଟ ଡାଲିକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ମସଲା ବୁଟ ଡାଲି ସବୁକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ପାଖାପାଖି 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆକୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ମିଶାଇବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜିର এই ତରକାରୀକୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଝୋଳ ବନେଇବାର ନାହିଁ ତ ଏଠି ମୁଁ 1 ବାଉଲ୍ ପରିକା ପାଣି ଦେଇଥିଲି କେବଳ ତରକାରୀ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିନେବା। କଭର୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। ତରକାରୀକୁ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ସିଝେଇ ନେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଭର୍ କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ପାଣି ଏଠି ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବୁଟ ଡାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ସବୁ ଏଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଦେବା କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଏଇଟା ପୁରା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଯଦି ନଥିବ ତ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ବୁଟ ଝୁଡୁଙ୍ଗର ତରକାରୀ ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ସହିତ ହଉ କି ଭାତ ସହିତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।